हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन का, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का, उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस 9th, कुछ क्वेश्चन 10th के मिक्सअप कर रहे हैं फॉर आपके, ताकि और स्ट्रॉन्ग आपकी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया या मेंस्ट्रुएशन हो जाए। ठीक है, तो उस पर हमने क्वेश्चन क्या था, तो जो ये क्वेश्चन था कल मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है गुलाब जामुन में उसकी मात्रा का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। पता करें कि 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी सिलेंडर आकार का, ठीक है, कि लगभग कितनी चाशनी होगी, हर एक का आकार सिलेंडर जैसा। तो चलो ठीक है, या मैंने आपको कल बोला था कि इस क्वेश्चन को देख के आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि कौन से क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ये था, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल शेप में बोला गया क्वेश्चन में किसके दो एंड्स जो है हेमिस्फेरिकल एंड्स है, ठीक है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इनकी पूरी 5 सेंटीमीटर लंबाई है और उसका व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसका व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो ये जो गुलाब जामुन है ना, जो लोग गुलाब जामुन जब आप खाते हो तो उसमें अंदर रस भी आता है, सूखा तो होता नहीं हो। तो वो बोल रहा है कि जो गुलाब जामुन है इसमें शुगर सिरप भी होता है, 30% इसमें शुगर सिरप होता है, यानी चाशनी होती है। तो आपको बोला गया है कि आप ये बताओ कि 45 गुलाब जामुन के अंदर की लगभग कितनी चाशनी होगी। ठीक है, तो ये कितनी चाशनी, वॉल्यूम ऑफ सिरप मुझसे पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सिरप हमसे पूछा है। वॉल्यूम ऑफ सिरप, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या क्या है सर, एक गुलाब जामुन का 30% लिखा है। एक गुलाब जामुन में उसकी मात्रा का लगभग 30% चाशनी होती है, यानी सिरप होता है, यानी कि सर 30% ऑफ 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो यानी वॉल्यूम ऑफ सिरप जो हो गया सर, तो 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ सिरप निकालना है, कितना वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना होगा, व्हाट वुड बी फाउंड 45 गुलाब जामुन, हाउ मेनी सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन के अंदर, 45 गुलाब जामुन के अंदर आपका कितना सिरप, कितनी चाशनी होगी आपको बताना है। तो पहले ये तो वॉल्यूम ऑफ सिरप आया, एक गुलाब जामुन का 45 का करना होगा, तो मैं इंटू 45 भी इसमें कर दूंगा, है ना, 45। तो पहले मैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालता हूं, फिलहाल तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालना हमारे लिए जरूरी है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, इतना समझ में आया, पहले आप ये बताओ, इतना समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, अब वही चीज हाइट की बात आ रही कि हाइट हुईट भी तो निकालनी है सर यहाँ पे, बिल्कुल। अब देखो ये पूरा 5 सेंटीमीटर है और ये 2.8 है, तो सर ये 2.8 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट का आधा। अब आप यहाँ देखो, इसकी बात हम करते हैं, डायमीटर है 2.8, तो रेडियस हो जाएगा 2.8 का आधा 1.4। ठीक है, तो 2.8 है ना, हाँ 2 पॉइंट का एक 1.4, तो सर 1.4 है, तो 1.4 आप ये मान लो और 1.4 आप यहां तक की लेंथ मान लो, टोटल है 5। तो हाइट ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ कैप्सूल या गुलाब जामुन कितना होगा, 5 में से माइनस करूंगा मैं 1.4 प्लस 1.4 यानी 2.8, 2.8 माइनस करेंगे यानी कि 0.2 से 3 हो जाएगा और ये जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, यानी इसकी लेंथ 2.2 हो जाएगी। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.2 हो जाएगी, हाइट ऑफ गुलाब जामुन आपकी 2.2 हो जाएगी, राइट। चलिए, तो अब इसमें क्या करना है जी, इसमें क्या करना है, इसमें आगे बात करते हैं। और तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन हम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आपका क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन आपका होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, है ना,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वहां हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला था जब ये कैप्सूल के फॉर्म में था, और ये वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर, और टू हेमिस्फेयर जो है एक स्पेयर बनाते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है सर 2 है तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है ना, तो इसको मैंने 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब कर दिया। तो अब इसमें देखिए आप पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे क्या कॉमन है, रेडियस तो दोनों के लिए सेम है, पाई सेम है तो आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, ठीक है। फॉर्मूला लिखने का ये फायदा होता है, एच प्लस, अब यहां से को 4/3, 2 4 जा 8/3, 2 4 जा 8, अच्छा सॉरी, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर ना 2/3 होगा, तो जाएगा 4/3, ठीक है। 4/3 पाई तो आपने ले लिया बाहर, आर बचेगा, तो पाई मतलब 22/7। रेडियस कितना है सर, रेडियस है हमारा 1.4, तो 1.4 को मैं 1.4 इंटू 1.4 थोड़ी देर के लिए हटा के इसको 10 कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। अंदर बचेगा h। हाइट क्या है सर हमारी, हाइट देखो 2.2 है सिलेंडर की, तो 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4, तो इसको 1.4/10 नहीं करता क्योंकि कटना है नहीं इसमें ना, तो फालतू इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा, अगर कुछ कट रहा है तो मैं इसको अभी भी नहीं काटूंगा नीचे 10 को, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10, मैं इसको नहीं कट करने वाला, क्यों, क्योंकि 5 10 जा 50 हो जाएगा, मैं नीचे बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ डिवाइड के लिए। तो 22 इंटू 14 2 जा 28, और 2.2 प्लस 4 14 4 जा 5.6 अपॉन 3, ठीक है। 14 4 जा 5.6 अपॉन 3 या 40 56 कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए 28 अपॉन 100 भी तो है यहाँ, तो 22 इंटू 28 कितना हो जाएगा भाई, 22 इंटू 28 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा, 22 इंटू 28 करोगे सर आप, तो यहाँ लिख देते हैं 28 2 जा 56, 5 कैरी, 28 2 जा 56 और 5 61 616 अपॉन 100, 2.2 इंटू 3 तो जाएगा 6.6 प्लस 5.6 अपॉन 3, तो ये 616 अपॉन 100, चाहे आप इसको ना भी काटो तो भी चल जाएगा ना, बट मैंने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 6.6 6 और 6 12, और ऐसे करेंगे ना, और 6 5 11, 6.6 इंटू 5 प्लस 6 6 12, 6 5 11 12.2 अपॉन 3, तो इसको हटा दो तो ये 0 लग जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को तो अभी आंसर पूरा नहीं आया, तो वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि मेरे को आगे भी कैंसिल करना है, मैं यहीं पे भी छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये आंसर नहीं है हमारा, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना है, 616/100 इंटू 122 अच्छा 30 है, 122/30, 616/100 मल्टीप्लाई बाय 122/30, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इतना है सर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इतना है, तो इसमें जो है तो देयरफॉर नाउ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना होगा, अभी पहले 45 गुलाब जामुन को निकालना है, फिर उसमें 30% सिरप निकालना है ना, तो वॉल्यूम ऑफ, या फिर नाउ एक ही साथ कर दो, वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन क्या होगा सर, ये हो जाएगा कितना, 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 30% यानी कि 30/100 इंटू 45,
तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुन का एक करता है तो 45 का कितना होगा, 45 इंटू 616/100 इंटू 122/30, ठीक है भाई। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इतना है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 कितना होगा, 45 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। अब सारा गेम यहाँ पे किसका है, कैलकुलेशन का। किसका है सारा गेम, कैलकुलेशन का। करो कैलकुलेशन, चलिए करें। तब देखिए, तो इसको कट करेंगे जब, जो जो कट हो रहा है, अगर जीरो पूरा कट हो रहा है तो कर दो यार। एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 कट गया। 616 को और छोटा कर देते हैं, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, ठीक है। क्या क्या हमने 2 616 था ना बच्चों, 2 3 जा 6, 1 नीचे उतरा होगा तो छोटा है तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, तभी 6 नीचे उतरेगा तो 308, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ मैंने किया तो आपको बता दें, ये लिख दिया मैंने 308। अच्छा और कुछ, तो इस 9 को और कम कर दो छोटा, कैसे कर देता हूँ 9 को छोटा, चलो 9 छोड़ो यही है, 3 से 3 10 30। अब इस 10 को मैं तभी छेड़ूंगा अगर ये, क्योंकि 2 5 से 10 तो ये हो रहा है, अगर ये 5 ऊपर और कट रहा है तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं छेड़ने वाला इस 10 को, क्योंकि मैं डिवाइड नहीं करना चाहता, मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे जितने जीरो उतने पॉइंट लगा दूंगा। तो प्रॉपर जो कैलकुलेशन जो हमारी यहाँ बची, 9 इंटू 308 इंटू 122 30, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 122 इंटू 9 कर लेते हैं पहले, 9 2 18 1 कैरी, 9 2 18 1 कैरी 19, 9 1 9 10, और फिर 308 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 64, 6 कैरी, 8 9 72 और 6 78, 7 कैरी, ये ऐसे आ जाएगा, 8 1 8, 0 0 0 0। फिर आप कर लेंगे यहाँ से 3 8 24, 2 कैरी, 3 9 27 29 और 3 1 3, 4 8 7 4 11 9 1 10 18 2 1 3 और ये, तो ये हमारा यहाँ जो आ रहा है, ये आ रहा है 3 3 8 1 8 4, 3 3 8 1 8 4 अपॉन 1000। 3 के बाद पॉइंट, तो 3 के बाद आपने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लगाएंगे तो यह आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख दो 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स, इतना आपका क्या रहने वाला है, इतना चाशनी रहेगी आपके 45 गुलाब जामुन के अंदर, ठीक है। तो गेम, ये क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कैलकुलेशन भी थी और इसमें थोड़ा बहुत आपको सोचना भी था, तो अच्छा क्वेश्चन था, कोई बेकार क्वेश्चन नहीं था, इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क अपने लिए कर सकते हैं। आई बात समझ में, चलिए कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे। अ वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 5 ही है। अ वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, क्या बोल रहा है, एक वैसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में, ठीक है, एक वैसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में, तो इन्वर्टेड कोन कुछ ऐसा होगा, उल्टा कोन, कोई बर्तन है वो इन्वर्टेड कोन है, वो कुछ इस प्रकार से आपका है, ठीक है। इस तरह का हमारे पास कोन है, इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन है हमारा, इस तरह का बर्तन है, ठीक है, टेढ़ा बन गया थोड़ा। उसके बाद क्या बोला इसने, inverted cone, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter। तो इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो हाइट है वो दे रही है आपको 8 सेंटीमीटर पूरी,
और ऊपर से इसका ये ओपन है, रेडियस ये 5 सेंटीमीटर। फिर हमको बोला है इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये ब्रिम मतलब कोने कोने तक पूरा पानी से भरा हुआ है, यहां तक ये जो वेसल है, बर्तन है, ये हमारा पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, पानी से भरा हुआ है ऊपर तक। नाउ सब पानी से भरा हुआ है। अब इसमें जो है व्हेन लेट शॉट्स ईच ऑफ विच स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, छोटे छोटे लेट्स हम इसमें डाल देते हैं। लेट मतलब गोले, ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाल दिए बहुत सारे, कुछ गोले हमने इसके अंदर डाल दिए जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो जब आपने डाला तो इससे 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल गया। कितना आ गया? 1/4 ऑफ वाटर आपका बाहर आ गया। कितने? बिकॉज ऑफ दिस लेड से, ठीक है, यानी स्पेयर जो लेड है, स्पेयर छोटे छोटे स्पेरिकल लेड्स हैं स्पेयर, जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। 1/4 of the water is flows. Find the number of lead shots dropped into the vessel. Find the number of lead shots. तो ये बोल रहा है कितने lead shots आपने इसके अंदर डाले होंगे वेसल के अंदर। तो एक बार बताओ, जितने मैंने इसमें lead 1/4 of water बाहर निकाला, 1/4 of water बाहर निकाला, तो 1/4 of water किसके कारण बाहर निकला? जो ये 1/4 of water की बात यहाँ पे हो रही है, जो 1/4 वॉल्यूम ऑफ 1/4 of water जो बाहर आया, वो किसके कारण आया? शॉट्स के कारण, या वॉल्यूम ऑफ शॉट्स के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ शॉट्स के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ शॉट्स यानी कि 1/4 ऑफ वाटर आपने इसका बाहर निकाला सर। तो 1/4 ऑफ वाटर मतलब 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल, भाई वॉल्यूम वेसल इसने बाहर निकाला, यानी कि सर 1/4 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन। हमें नहीं पता कितने वॉल्यूम ऑफ शॉट्स, कितने एन शॉट्स है ना, कितने होंगे हमें नहीं पता। वॉल्यूम ऑफ शॉट्स है कितने, ये चीज हमको नहीं पता। नंबर ऑफ फोर्स ने डाली हुई है, हमको ये चीज नहीं पता। तो कितनी डाली है सर वो देखते हैं। तो अब यहां से देखो आप, यहाँ डायरेक्ट मैं करने वाला हूँ। 3 से आपका 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, वॉल्यूम ऑफ वेसल अलग है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल अलग है। तो 1/4 इसका रेडियस है, इसका रेडियस अलग है वेसल का, कितना था 5, 5 × 5, ठीक है। और जिसका 5 सेंटीमीटर था 0.5 था। हम जरा क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, दोनों सेंटीमीटर में ही है, जी हाँ, दोनों ही आपका सेंटीमीटर में ही है। और हाइट पूरे वेसल की 8 थी, और इसकी रेडियस थी सर 0.5 × 0.5 × 0.5 × n × 4, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें जो जो कट रहा है वो काट देते हैं। ये तो आप सिंपली कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। और 2 से मैं यहाँ काट दूंगा 2 2 जा 4। तो मैं क्या कर देता हूँ, अपनी सहूलियत के लिए, हमेशा मैं करने के लिए कर सकता हूँ डायरेक्ट, बट आपको ताकि कंफ्यूज ना हो, थोड़ी देर के लिए हटा दो 10, है ना। कट रहा है तो काटो, अदरवाइज रहने दो। तो आप देख रहे हैं 5 बन चुका है, 5 से 5 कैंसिल, ये 5 बन चुका है, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। और एक चीज और यहाँ देख पा रहे हैं, 2 5 2 जा होता है 10, तो ये वाला 10 भी कैंसिल। तो कितना बच गया हमारे पास? इधर से तो हमारे पास केवल 1 बचा है, इधर से हमारे पास 1 बचा है, और इधर से हमारे पास n/100 बचा है, 2 10। तो n उधर चले जाए, इधर चले, तो n मतलब 100। तो नंबर ऑफ कितने लेट्स हमने डाले इसमें सर? नंबर ऑफ 100 लेट्स। कितने डाले? कितने शॉट्स आपने डाले? 100 शॉट्स, छोटे छोटे 100 शॉट्स हमने इसमें डाले। इजी था क्वेश्चन, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।